हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स, जो कि हमारी स्टैटिक्स बुक का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 11th में इकोनॉमिक्स में आपको दो बुकें पढ़नी है, जिसमें पहली हमारी रहेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी रहेगी हमारी स्टैटिक्स। हालांकि स्टैटिक्स आगे जाके एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन 11th क्लास में इकोनॉमिक्स के साथ ही हमारे को इसको पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम स्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स। जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इंट्रोडक्शन स्टैटिक्स का पढ़ने वाले। हर सब्जेक्ट के शुरू में हम उस सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, सेम ऐसे स्टैटिक्स का भी इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम सीखेंगे स्टैटिक्स का मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, एडवांटेज, लिमिटेशन। तो ये छोटी छोटी बातों के ऊपर इस चैप्टर में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 का आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 1, और पार्ट नंबर 1 के अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। क्योंकि इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ, इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ रहे हैं हम लोग इसको, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। यानी कि ऐसे वर्ड्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, जिनका इस्तेमाल आगे हम जितनी भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसमें बार बार इस्तेमाल होता रहेगा। तो हमें इन वर्ड्स का मतलब सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। जिसमें सबसे पहला वर्ड जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? दुनिया के अंदर जितने इंसान हैं सभी कंज्यूमर हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी जरूरत को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट से कुछ ना कुछ तो परचेज कर ही रहा है। जैसे हम डेली बेसिस पे खाने पीने की चीजें, कपड़े, फर्नीचर, मशीनरी, इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज भी हम लोग खरीदते हैं, जैसे डॉक्टर की सर्विसेज, चार्टेड अकाउंटेंट की सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज। तो हम लोग क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर वो होता है जो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स और सर्विस का इस्तेमाल करता है। कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए गुड्स और सर्विसेज का इस्तेमाल करने वाला कंज्यूमर कहलाता है। एक होता है कंजम्पशन। कंज्यूमर वो होता है जो चीजों को खरीदता है, और कंजम्पशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम चीजों को इस्तेमाल करते हैं। एक कपड़ा खरीदने गए तो हम कंज्यूमर है, लेकिन उस कपड़े को खरीद के लेकर आए, पहन रहे हैं तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एसी खरीदने गए तो कंज्यूमर है, लेकिन एसी खरीद के लेकर आए, घर में चला रहे हैं, उसकी हवा खा रहे हैं, तो हम उसका कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम गुड्स और सर्विसेज को यूज करते हैं तो वो प्रोसेस कंजम्पशन कहलाता है। कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जब हम गुड्स और सर्विसेज की उपयोगिता, उसकी जो पावर है, उसको यूज करते हैं किस लिए? सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट, तो उसे हम लोग कहते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज को इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो गुड्स और सर्विसेज को बेचता है या फिर बनाता है, उसको हम लोग कह देते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, कपड़े वाला कपड़ा बेचता है, वो प्रोड्यूसर है। ठीक है, इसी तरीके से टीचर टीचिंग की सर्विसेज देता है, वो भी एक प्रोड्यूसर है। लॉयर की सर्विसेज देता है अपने क्लाइंट को, वो भी एक प्रोड्यूसर है। डॉक्टर पेशेंट को चेक करता है, वो भी एक प्रोड्यूसर है। फर्नीचर वाला फर्नीचर बेचता है, वो भी एक प्रोड्यूसर है। तो प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूस सेल गुड्स एंड सर्विसेज। वो गुड्स और सर्विसेज को बेचता है, किस लिए? अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए। इनकम कमाने के लिए गुड्स और सर्विसेज को बेचने वाला प्रोड्यूसर कहलाता है। और जबकि प्रोडक्शन क्या? प्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं, किस में? यूजफुल थिंग्स के अंदर। तो प्रोडक्शन क्या है? जिसमें हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं यूजफुल थिंग्स के अंदर। जैसे हम लकड़ी खरीद के लेकर आए, उससे फर्नीचर बना दिया, तो ये प्रोडक्शन है, यानी हमने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तैयार कर दिया। कपड़ा खरीद के लेकर आए, उसे काट पीट के शर्ट बना दी, पैंट बना दी, तो ये एक प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे हमारा आ जाता है सेविंग। इनकम का वो पार्ट जिसे खर्च नहीं किया जाता उसे हम सेविंग कहते हैं। जैसे हम 10,000 रुपए कमा रहे हैं, 10,000 में से 8,000 खर्च हो रहा है, लेकिन 2,000 हम क्या कर रहे हैं? खर्च नहीं कर रहे, तो वो हमारी सेविंग हो गई, है ना। इट इज द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। इनकम का वो पार्ट जिसे कंज्यूम नहीं किया जा रहा है। अगले नंबर पे आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? हम किसी भी एसेट्स को खरीदने पर जो भी पैसा खर्च करते हैं उसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक बिजनेसमैन क्या करता है? मशीनरीज खरीदता है, स्टॉक खरीदता है, फर्नीचर खरीदता है, अपने बिजनेस के लिए बिल्डिंग खरीदता है, ताकि वो और पैसे कमा पाए उनकी मदद से। तो इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या? इट इज द एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब जो सामान को बनाता है या बेचता है। जब वो प्रोड्यूसर परचेज ऑफ सच असेट्स, जब वो असेट्स वगैरह यानी कि बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी
एक्टिविटी, इन सब चीजों के ऊपर पैसा लगाता है, किस लिए? ताकि वो और इनकम जनरेट कर पाए, तो इसे हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। अगर मैं कपड़े का काम करता हूं तो मैं क्या करता हूं, डेली बेसिस पे और कपड़े खरीद के लेकर आता हूं बेचने के लिए, फर्नीचर खरीद के लेकर आता हूं दुकान में रखने के लिए, इसके अलावा एसी खरीद के लाया दुकान के लिए, सब मेरी इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट नंबर पे आता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिनका रिलेशन पैसा कमाने से होता है। हर वो काम जो पैसों के लिए इंसान करता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। कोई बंदा जॉब कर रहा है, कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, कोई बंदा प्रोफेशन में है, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी के पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर टीचिंग दे रहा है पैसे कमाने के लिए, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। एक डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर रहा है, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक शॉपकीपर शॉप पर सामान बेच रहा है, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर टू दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू अर्न लिविंग, यानी पैसा कमाने के लिए किया गया काम इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे एग्जांपल यहां पे दिया, एक वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक शॉपकीपर सेल कर रहा है गुड्स अपनी शॉप पर, एक डॉक्टर पेशेंट को अपने अटेंड कर रहा है, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो अपने मन की शांति के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है। जैसे हम अपने धर्म का काम करते हैं, चैरिटी का काम करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, ये सब क्या है? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक्टिविटी विच इज नॉट कंसर्न विद द क्रिएशन ऑफ मनी और वेल्थ, कह रहा है वो सारी एक्टिविटी जिसका लेना देना वेल्थ और मनी कमाने से नहीं होता, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। जैसे एक हाउसवाइफ कुकिंग कर रही है अपनी फैमिली के लिए, क्या है? इससे उसको थोड़ी पैसा वैसा मिलेगा, तो ये क्या है? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक टीचर अपने सन को पढ़ा रहा है, तो वो भी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें इसको थोड़ी ना पैसा वैसा मिलेगा। कोई बंदा अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, ये भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगले नंबर पे आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझना होगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा क्यों होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमारे रिसोर्सेस कम है और हमारी वॉन्ट्स ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए पैदा होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर की सैलरी एक लिमिटेड सैलरी है। जब पापा सैलरी लेकर आते हैं और आपने बोला लाओ पापा इसमें से 10,000 रुपए दे दो, पापा देंगे ही नहीं, क्योंकि पापा के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है। पापा के पास जो पैसा है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, क्योंकि वो सैलरी लेकर आ रहे हैं, घर का राशन फिल करवाना है ना, हेल्थ के ऊपर खर्च करना है, एजुकेशन पे खर्च करना है, मकान का रेंट पे करना है, तो पापा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। यानी कि जो पापा की सैलरी है, आप इसको ऐसा समझो, पापा की जो सैलरी है वो कम है और पापा की नीड कैसी है? ज्यादा है। सेम तो पापा हमारे क्या करते हैं? बहुत ही सोच समझकर पैसों को खर्च करते हैं। ठीक है, पापा को इतना सोचना समझना नहीं पड़ता अगर पापा की सैलरी अनलिमिटेड होती। सेम ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट के साथ भी यही सिचुएशन है। देखो, हमारी गवर्नमेंट के पास सैलरी नहीं होती, हमारी गवर्नमेंट के पास आता है टैक्स, और गवर्नमेंट उससे पूरा करती है हमारी जनता की नीड्स को। जैसे हाँ, स्टूडेंट्स कहते हैं भाई हमारे को फ्री में एजुकेशन दो, बीमार लोग कहते हैं हमारे को फ्री में हेल्थ प्रोवाइड करो, तो गवर्नमेंट और बिजनेसमैन कहते हैं हमारे लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा दो, हाईवे बनवा दो। ट्रांसपोर्टेशन वाले कहते हैं भाई हमें आने जाने के लिए किराया माफ कर दो। तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, तो गवर्नमेंट उस टैक्स से पूरा करती है। तो गवर्नमेंट अंधाधुंध काम नहीं करती, गवर्नमेंट भी बहुत सोच समझकर काम करती है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट कई बार वादे पूरे नहीं कर पाती। क्यों नहीं पूरे कर पाती? क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा कम पड़ जाता है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर सैलरी टैक्स वैक्स नहीं कहते, इकोनॉमिक्स के अंदर हम इसे कहते हैं रिसोर्स। जिस चीज से हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं उसे हम रिसोर्स कहते हैं, और नीड को हम लोग कह देते हैं वांट्स। तो आपको याद रखना है कि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं और वांट्स हमेशा कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। इसी की वजह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के पीछे रीजन ही यही होता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, और हमें लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना है। तो यही हमारे को सिखाता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, एक बार समझना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स। वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड है, और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी है। अल्टरनेटिव यूजेस देखो, एक तो रिसोर्सेज कम है और रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेस है। कैसे? जैसे मान लो गवर्नमेंट के पास टैक्स आया, गवर्नमेंट के पास 5 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के सामने कई सारी चीजें हैं। गवर्नमेंट उससे एक छोटा सा हाईवे बनवा सकती है या फिर एक छोटी सड़क बनवा सकती है कोई। ठीक है, गवर्नमेंट के पास दूसरा ऑप्शन है कि एक पार्क बनवा सकती है। गवर्नमेंट के पास तीसरा ऑप्शन है कि एक छोटा सा स्कूल बनवा सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ने अगर एक जगह वो पैसा खर्च कर दिया तो दूसरी जगह वो पैसा खर्च नहीं हो सकता, एक ही बार तो खर्च होगा। तो रिसोर्सेज एक तो लिमिटेड है और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। इसी वजह से पैदा होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम।
तो इसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी कि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको हम कहां कहां खर्च करें, इसकी चॉइस करना इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाती है। अराइजिंग द अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट द रिसोर्सेज आर स्केर्ड, स्केर्ड का मतलब होता है लिमिटेड, इस रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं जिसे हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम में ये भी लिख सकते हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू अनलिमिटेड बॉन्ड्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या मतलब क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमी है ना वो 3 एक्टिविटीज पे टिकी होती है। पहला है हमारा कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इन्वेस्टमेंट। जैसे एक मकान को टिकाने के लिए हमें पिलर्स की जरूरत होती है, सेम ऐसे ही हमारी इकोनॉमी इन 3 एक्टिविटीज के ऊपर टिकी हुई है, हमारी इकोनॉमी के पिलर भी कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने इन तीनों में से कोई एक चीज भी इकोनॉमी के अंदर डिस्टर्ब होगी तो फिर पूरी इकोनॉमी ही डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे कोरोना के टाइम पर ना क्या हुआ था, कंजम्पशन खत्म हो गया था, आपने लोगों को घर में पैक कर दिया गवर्नमेंट ने, जिससे हुआ क्या, लोग शॉपिंग करने नहीं जा पा रहे, लोग कुछ खरीदने नहीं जा पा रहे, मॉलों का सामान, दुकानों का सामान, शॉपकीपर्स का सामान, सारा सामान बिकना बंद हो गया, फैक्ट्रियों का सामान बिकना बंद हो गया। जिससे हुआ क्या, जैसे कंजम्पशन बंद हुआ तो सामान अब बनेगा क्यों, जब सामान बिक ही नहीं रहा तो बनेगा क्यों, और जब सामान बनेगा ही नहीं तो जो प्रोड्यूसर है वो पैसा लगाएंगे क्यों, मशीनें क्यों खरीदेंगे, नहीं रॉ मटेरियल क्यों खरीदेंगे, है ना। तो आपने कंजम्पशन खत्म करा, प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट अपने आप ही खत्म हो गया। तो इकोनॉमी 3 बेसिक एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हमने कुछ ऐसे बेसिक वर्ड्स के बारे में सीखा जिनका इस्तेमाल आगे फर्दर बहुत ज्यादा होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसके अंदर मैं स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझा दूंगा और स्टैटिक्स की मीनिंग क्या है वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा।